मैं डायरेक्टर ऑफ जेम क्लासेस अरुणा शर्मा। ये बच्ची खुशी शर्मा, इन्होंने 12th फाउंडेशन के साथ 12th का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें इन्होंने 91% मार्क्स प्राप्त किए हैं और ये तहसील स्तर पर इन्होंने हमारा नाम रोशन किया है। बेटा, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का क्रेडिट देना चाहूँगी मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ऑफ जेम क्लासेस, और जो जेम क्लासेस से मुझे सपोर्ट मिला, और जिसने भी मुझे इस पूरी जर्नी में हेल्प की, उन सबको मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। बहुत अच्छा खुशी। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार कौशिक, एडिशनल डायरेक्टर जेम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड बानसूर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 12th क्लास का CBSE का रिजल्ट अनाउंसमेंट किया गया है। 12th क्लास के अंदर जेम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ने वापस से एक बार फिर अपना परचम लहराया और CBSE के अंदर भी एक धमाकेदार और बहुत अच्छा रिजल्ट बानसूर तहसील से दिया है। जैसा कि आज हमारे सामने खुशी शर्मा, हमारी बेटी 12th क्लास CBSE से है। खुशी बेटा, आप जेम क्लासेस के अंदर आए और चूँकि आप 11th क्लास से फाउंडेशन के अंदर है और CBSE बोर्ड से हैं, आप जेम क्लासेस के अंदर आए तो आपको यहाँ पे कैसा लगा? यहाँ पे सारी जैसे जर्नल कोचिंग्स में फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे डाउट काउंटर, टीचर्स बोर्ड पे समझाना, मॉड्यूल्स के अंदर बोर्ड का सेक्शन अलग होना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होना और टीचर्स का सपोर्ट होना, एक स्टूडेंट पर ध्यान रखना, तो ये सब अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। जैसे कि बेटा आपको 12th क्लास का और नीट का जो स्टडी मटेरियल मिलता है, तो जेम क्लासेस के स्टडी मटेरियल और ईयर प्लान के बारे में आप क्या राय है? स्टडी मटेरियल में जो मॉड्यूल्स और जो भी एक्स्ट्रा बुक्स प्रैक्टिस करने के लिए या फिर जो बोर्ड सेक्शन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, वो सब जो मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं पढ़ाई करने में। बहुत अच्छा। तो जैसा कि कुछ लोगों का यह कहना है कि 12th क्लास के साथ में अगर कोई बच्चा फाउंडेशन करता है तो उसका 12th क्लास का जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं पे अपन कहीं तो डगमगाने की आसार हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा तो नहीं लगा आपको कि 2 साल के अंदर कि मेरा कहीं 12th का सिलेक्शन कमज़ोर रह जाएगा नीट की कोचिंग से? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा आपको? हो तो सकता है सारे बच्चों के साथ, लेकिन अगर उनका सही डायरेक्शन हो और उनके पास जो कंटेंट है वो सही हो और उनकी प्रैक्टिसिंग, टाइमिंग, मैनेजमेंट, बोर्ड का अलग, नीट का अलग, अगर वो सब सही हो तो ऐसे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा तो नहीं आएगी। हाँ, ऐसा सोच ज़रूर सकते हैं, लेकिन फिर आगे मोटिवेट होके और खुद प्रैक्टिस करके उसको ओवरकम कर सकते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज CBSE 2022 का भी रिजल्ट आया है और आपको हमने पहले भी परिचित करा दिया कि हमारी जो खुशी बेटी है, इन्होंने आज बानसूर तहसील में 91.60 मार्क्स से लेकर बानसूर तहसील में इस जेम क्लासेस का नाम भी रोशन किया है। तो बेटा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी 2023 में तो CBSE का फिर से एग्ज़ाम होगा, तो उस CBSE एग्ज़ाम में एनरोल होने वाले छात्र छात्राओं को आप पढ़ाई से रिलेटेड क्या सुझाव देना चाहेंगे? उनको मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी कंसिस्टेंसी रखें, डेली जितना पढ़ना है वो फिक्स रखें। अगर आपको कम टाइम देना है तो कम टाइम भी दे, लेकिन एटलीस्ट 6 आवर्स तो देनी चाहिए डेली। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। साथ ही NCERT बहुत मेन होती है CBSE के लिए, तो NCERT की लाइन टू लाइन आपको बहुत अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। साथ में ही आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। NCERT के फिज़िक्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा NCERT एग्जाम्पलर होती है वो देख सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट पास्ट 10 ईयर्स के तो होना बहुत ज़रूरी है। हर सेक्शन वाइज अलग अलग मिल जाते हैं तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। बस इससे आपकी कंसिस्टेंसी से हो जाएगा। बहुत अच्छा। जैसा कि अभी 2023 में जब वापस से CBSE का एग्ज़ाम होगा तो उसमें एनरोल होने वाले छात्र छात्राओं को खुशी ने एक अच्छी पढ़ाई करने के लिए जो सुझाव दिया है, तो मेरा मानना है कि उन बच्चों को बेहतरीन अच्छा करना होगा। तो खुशी, मैं अब आपसे पूछना चाह रहा था कि अब आपका जो आगे का लक्ष्य है, आप उसके लिए अब क्या रणनीति बना रही हैं, किस प्रकार से आप अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाह रही है? तो क्या आप इन जो छात्र छात्र हैं, क्या आप उनको बताना चाहेंगे कि आप अब आगे क्या आपकी प्लानिंग है, अब आप और किस प्रकार से एक बेहतरीन प्लानिंग बना रही हैं?
प्लान तो यही होना चाहिए कि जैसे सक्सेस कैसे अचीव हो सकती है, उसके लिए आपको जो करना पड़े इनिशियल ईयर में करना चाहिए, क्योंकि बाद में वो आपको अचीव होने में बहुत देरी भी हो सकती है। तो स्टार्टिंग में करने के लिए आप जितनी अच्छी कोचिंग हो सके उसमें मैं सोच रही हूँ कि अपना नीट का भी एग्ज़ाम दे के आई हूँ, उसके रिज़ल्ट के बारे में, और अगर नहीं होता है तो फिर उसका और अच्छे से मेहनत करने के लिए, ट्राई करने के लिए, डॉक्टर बन के अचीव सक्सेस करने के लिए लोगों की मदद होगी, मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, तो फिर उससे बेटर और क्या हो सकता है। बहुत अच्छे खुशी। तो जैसा कि मेरा भी एक छोटा सा सवाल था, वैसे तो ऑर्डिनरी है ये, जो बच्चे प्रेजेंट में जो नेक्स्ट सेशन में 2023 में 12th क्लास बोर्ड के लिए तैयार हो रहे हैं, उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 12th क्लास आजकल इसका स्कोप भी कम हो गया है, क्योंकि आजकल सारे लोगों का यही मानना है इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इन सब में ज़्यादा मतलब आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। एटलीस्ट 12th क्लास में आपको 80% 90% मिल जाए तो वही बहुत है। नहीं तो आपका जो मेन गोल होना चाहिए वो आपका फ्यूचर में जो आपको अचीव करना है उसके लिए होना चाहिए। और अगर आप बोर्ड में कंसिस्टेंसी रखेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, तो वो हो सकता है इजीली। बहुत अच्छे। जैसा कि आप सभी को खुशी ने बताया कि खुशी का भी एक कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन है, तो एक सीबीएसई के ऊपर ही है, घूम फिर कर के बात एनसीईआरटी के ऊपर है, घूम फिर कर के बात एनसीईआरटी पे आ जाती है। ये बहुत अच्छी लाइन थी खुशी की। कंपटीशन में भी एनसीईआरटी फॉलो होता है, आरबीएसई, सीबीएसई, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सभी में एनसीईआरटी फॉलो होता है। तो अगर मैं खुशी की बात का सपोर्ट करता हूँ इस जगह पे कि अगर किसी बच्चे का एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेट वो एक बोर्ड के साथ साथ एक कंपटीशन एग्जाम को भी फाइट करता है। राजकुमार यादव, मैनेजर हो जेम क्लासेज। मैं बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसने सीबीएसई में बानसूर तहसील स्तर पर टॉपर किया है। मैं बेटी को, इनके परिजनों को और फैकल्टी स्टाफ को सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके परिजन से इन्होंने इतना सपोर्ट किया हमारा, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आया तहसील स्तर पे, फाउंडेशन के साथ में आया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बेटी को तहे दिल से। बेटी खुशी, कैसा रहा अनुभव जेम क्लासेज का हमारे साथ में? काफ़ी अच्छा रहा। अब मैं 2 साल से इधर ही पढ़ रही हूँ। 11-12 फाउंडेशन मैंने इधर से ही किया है। नीट की तैयारी कर रही हूँ, मैंने बायो सब्जेक्ट लिया है, तो उसमें मॉड्यूल्स, टीचर्स और ये बोर्ड के रिज़ल्ट में टीचर्स सबका पूरी मेरी हेल्प की है इन्होंने। इस वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी का एक बार मैं बेटा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर थैंक यू ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल योर जेम फैमिली। आप हम सबकी यही अब उम्मीद और अपेक्षा है कि आप जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, जीवन का हर सपना आपका पूरा हो, और बहुत जल्द आपकी जो सपना है वो बहुत जल्द पूरा हो। आप देश और दुनिया में एक बहुत अच्छे डॉक्टर बने, और इसी तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। एक बार पुनः धन्यवाद।